मेरी भी गवर्नमेंट जॉब का सपना था, हाँ। ठीक है। अब वो मेरा खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मोदी जी ने इतना ये है वो है ऐसे वैसे है, मोदी जी की वजह से आपका सपना खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया सर। हम इसलिए रिपीट चाहते हैं क्योंकि हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसने बहुत सारा काम करवाया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया है ऐसा। कोई बात नहीं, महंगाई अब थोड़ी कम हो जाएगी। महंगाई बढ़े लेकिन आपको मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। महंगाई तक कोई दिक्कत नहीं। जब वो जीत जाएंगे और फिर आप देखना कितना काम होगा और कितना काम नहीं होगा। आखिर में एक सवाल, मैम अभी भी तो जीते पड़े, अभी क्यों नहीं काम हो रहा? हम अभी काम चाहिए ना, अभी क्यों नहीं हो रहा हमारे लिए? क्यों नहीं जॉब आ रही, क्यों नहीं हो रही? अभी भी तो मोदी है ना, अभी क्यों नहीं है? अभी कौन सा कोई है, अभी कौन सा कांग्रेस है? पहले कांग्रेस के टाइम में जो देखें तो काफ़ी केसेस दबे हुए थे, वो लोग दबा देते थे केसेस को, बट अब देखें तो जो केसेस हैं वो खुल के भी हैं। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। इस फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली में, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बन रही है। सर क्या नाम होगा आपका? आनंद चतुर्वेदी। तो क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं? देखिए, जो करंट सिनारियो है उसमें क्योंकि गवर्नमेंट भी बीजेपी की है तो लगता है बीजेपी एंड अलायंस ही रिपीट होगा। एक ही बात बोलूंगी, अमीरों की सरकार बीजेपी सरकार, गरीबों की सरकार कांग्रेस, बस। क्योंकि सर देखो मैं तो वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है इसकी सरकार में। हाँ तो सर काला धन भी निकल रहा है ना सर। जब से सर करेंसी वगैरह चेंज करा सर, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। पहले से करेंसी चेंज करा दी मोदी ने, कितनी प्रॉब्लम सर गरीबों को फेस करनी पड़ी। महंगाई देखो ना सर कितनी कर दी, महंगाई का सर गरीब कहाँ जाएगा सर? महंगाई, सर जॉब नहीं, सर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही ना सर। जॉब देखो ना, जिम्मेदार कौन है? मोदी है ना सर, क्यों नहीं है? जॉब सर जॉब वैकेंसी निकाले ना सर, क्यों नहीं निकाल रहे थे मोदी सही काम कर रहे हैं, मोदी आने चाहिए। ये क्या सर, आएंगे मोदी सर? लोग उनको सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ मोदी ने। एक समझ में नहीं आ रहा, आपका एक साइड कह रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ रही है। मैं लोगों की तरफ से बता रही हूँ, सब लेके आएंगे मोदी को, क्योंकि अमीर है ना भाई, इनके पास पैसा है, पैसे वाले सब मोदी को लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। सर उनको सर देखो, अमीरों को जो है वो उनको चाहिए कि हाँ भी ठीक है और अच्छा, जो उनके लिए अच्छा है। लेकिन सर गरीबों को भी तो सोचेंगे ना सर, उनके पास पहले तो कुछ था ही नहीं, अब महंगाई इतनी, जैसे आपने बताया सिलेंडर वगैरह वो इतने महंगे कर दिए सर। हम लोग सर कहाँ जाएंगे? सैलरी सर हमारी 12-12, 13-13, 15-15 हज़ार है, उनमें क्या सर हो जाएगा? वो चीज़ तो मोदी को भी करते हैं ना। नॉर्मल सर, नॉर्मल जॉब करते, सेल्स में है। सेल्स में बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कौन बेहतर हो सकता है? सर देखो मैं तो कांग्रेस की तरफ हूँ। कांग्रेस में जनरल कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी को तो बीजेपी पप्पू बताती है। कोई बात नहीं सर, आएंगे दोबारा, उम्मीद है सर आने की। बट सर देखो लेकिन ऐसा राहुल गांधी में क्या खासियत है जो राहुल गांधी आने चाहिए? सर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखो, मैंने जैसा आपको बताया, महंगाई पहले कम थी जब कांग्रेस थी, बीजेपी आई है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उस सर को मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती सर। अमीर जो लोग हैं उनको तो चाहिए हाँ भी ठीक है, आ जाए, उनको थोड़ा और अच्छा लग रहा है कि हाँ भी सड़कें बनवा दी। सर सड़कों का हम क्या करेंगे सर, जब तक हमारे पास जॉब नहीं होगा हम क्या कर लेंगे सर उस चीज़ का? वो बोल रही हैं कि राहुल गांधी आने चाहिए, महंगाई से हम बर्बाद हो गए, गरीब अमीरों को फायदा हो रहा है इससे। वो अपनी जगह सही है। अगर बात सड़क की उठा रही हैं ये कि सड़क से हमें मतलब नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनको महंगाई और रोजगार चाहिए। वो अपनी जगह सही है, वो बात भी सही है। क्यों सड़क से मतलब क्यों नहीं है? जब सड़क में गड्ढे होंगे या फिर चौड़ी सड़कें नहीं होंगी और आए दिन जैसे एक्सीडेंट होंगे। सर हमारे यहाँ पे आगे दो, मैं आपको आज भी गड्ढे दिखा दूँ, आज भी सड़कें वैसी दिखा देती हूँ, आपको लग रहा है ना सर? आप मानते हैं बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षित है, लड़की सुरक्षित है? सर देखो पहले भी नहीं था, वो अभी भी नहीं है। क्योंकि सर अभी आपने केस ऐसा देखा है कि गाड़ी से घसीट के लड़की को लेके गए, ठीक है, वो कोई पता नहीं चला अभी तक। अभी सर यहीं पे इंडिया गेट के सामने रात तक रह के दिखा दो, आपको सबूत पता चलेगा अभी सेफ है कि नहीं है। लड़कियां कोई सेफ नहीं है सर, ये मैम पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। देखिए, इंसान को ज़्यादा मिलता है तो उसे और ज़्यादा मिलने की चाहत होती है। कांग्रेस की जो वो थी उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा था तो इंसान चुप बैठे हुए थे। अब बीजेपी ने आके, मोदी जी ने आके इतना काम करवाया है, तो ये नहीं कि इतना काम आप वो बात, सारी समस्या ये है ना कि जो रोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आपको उस चीज़ से दिक्कत है या नहीं? उस चीज़ से दिक्कत है, लेकिन रोजगार अभी भी है और अभी भी जॉब्स मिल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो देखो, पॉपुलेशन भी तो कितनी है। सर नौकरी मत दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आप एटलीस्ट सर महंगाई थोड़ी कम तो करवाओ, उस पर तो हम देख लेंगे ना सर। लाभ का क्या करें सर, महंगाई भी तो बढ़ा दे सर, वो हमसे तो ले रहे हैं सर, वो पैसा हमसे तो निकला सर, जो चीज़ों के प्राइस बढ़ा दे वो पैसे हम ही तो दे रहे हैं सर। अब सर जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर पैसे भी तो हम ही दे रहे हैं सर, टैक्स वगैरह सर, जहाँ 5 रुपए की चीज़ थी वहाँ 10 रुपए की कर दी है सर, वो पैसे हम ही तो दे रहे हैं उनको, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे नहीं है मोदी लेके? बिल्कुल नहीं है सर। सर मेरी देखो सर, जानवर बता रही, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब का सपना था, ठीक है, अब वो मेरा खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मोदी जी ने इतना ये है वो है ऐसे वैसे है, मोदी जी की वजह से आपका सपना खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया सर। सपना था आपका, क्या सपना था? दिल्ली पुलिस का।
दिल्ली पुलिस का तो इसके मोदी जी जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं सर, पढ़ाई सर, स्टडी देखो ना सर अब कैसे करती है। अब क्या बोलोगे आप? जैसे कि मैम बता रही हैं कि इनका गवर्नमेंट जॉब का सपना था, वो मेरा भी ड्रीम था। और मैं तो एसएससी की पढ़ाई भी कर रखी है। मैंने एसएससी की पढ़ाई कर रखी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और मेरा एग्ज़ाम भी था। तो ये बोलते हैं कि जनरल वालों का नंबर नहीं आता, तब भी तो मैं मोदी जी बोल रही हूँ, मेरा भी ड्रीम था। मैं तो पढ़ाई भी कर रखी है, मुझे तो सिर्फ एग्ज़ाम जिम्मेदार मोदी जी हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे मोदी जी इलेक्शन आते हैं तो सभी लोग नए नए भाषण देते हैं, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, क्या वो पूरे होते हैं? जैसे मेरी मदर इन लॉ ने बताया, क्या वो पूरे होते हैं? नहीं होते, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। सभी बोलेंगे, दोनों तरफ से बातें होंगी, हम ये करेंगे जीतने के लिए। जब वो जीत जाएंगे और फिर आप देखना कितना काम होगा और कितना काम नहीं होगा। आखिर में एक सवाल, मैम अभी भी तो जीते पड़े, अभी क्यों नहीं काम हो रहा? हम अभी काम चाहिए ना, अभी क्यों नहीं हो रहा हमारे लिए? क्यों नहीं जॉब आ रही, क्यों नहीं हो रही है? अभी भी तो मोदी है ना, अभी क्यों नहीं है? अभी कौन सा कोई है? अभी कौन सा कांग्रेस है? मैं इनके सवाल का जवाब देती हूँ। रही बात अभी कौन सा काम नहीं हो रहा, तो अभी कितने काम हुए हैं? जो काम हुए हैं आप उनका तो बोलो, जो नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी भी धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझो कि मोदी जी आ गए तो अब वो सारा एकदम से कर देंगे। सारी चीज़ों में टाइम लगता है। आप ये बताइए कि आज यंग जनरेशन ये कह रही है एजुकेशन नहीं है, पढ़ के आज कहाँ दुनिया के कम से कम जितनी भी टॉप मल्टीनेशनल हैं सारे सीईओज तो इंडियंस बैठे हुए हैं। जो आदमी 10,000 रुपये की सैलरी, मेरे फादर जहाँ रिटायर हुए, आज मैं सैलरी उठा रहा हूँ। मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है, मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ नंबर 1, मैं लाखों में सैलरी उठाता हूँ, मेरे फादर हज़ारों में उठाते थे। तो उसका भी प्रपोर्शन देखा जाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट से मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, बेशक ना ये बीजेपी ना ये कांग्रेस, मैं सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक के लिए जो कमोडिटीज़ होती हैं स्पेशली किचन रिलेटेड, कुछ आर्टिकल्स को आप कंट्रोल रेट पर रखिए, जिससे जो डेली वेजर्स है बेचारा, या जो बेचारा बिल्कुल आम आदमी है, सर्वाइवर है, वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। क्योंकि इसलिए कि उनकी सरकार ने बहुत सारा काम करवाया, हमारी सड़कें बनवाई हैं, बिजली के बिल पे भी 200 यूनिट की छूट मिली है, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिली। और रही बात लड़कियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी से आ जा सकती हैं, अब इतना डर का माहौल नहीं रहा है। हाँ, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल हो गया है, पर हाँ धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारी बीजेपी की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी बीजेपी रिपीट। महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि घर की जो महंगाई है, तेल को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, आपको उस चीज़ से दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है? लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कौन सी उन चीज़ों को सस्ता कर रखा था? तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है, तो महंगाई तो बनी ही रहेगी। लेकिन वो चीज़ें भी तो देखिए कि जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, उससे दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, दिक्कत तो है कि कांग्रेस की सरकार ने अगर आपको दिक्कत है, महंगाई से दिक्कत है, तो फिर आप रिपीट क्यों चाहते हैं? हम इसलिए रिपीट चाहते हैं क्योंकि हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसने बहुत सारा काम करवाया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया है। ऐसा कोई बात नहीं, महंगाई अब थोड़ी कम हो जाएगी, आगे कम हो जाएगी। उनकी सरकार में कौन सी महंगाई नहीं थी। मोदी जी के ऐसे 5 काम जो आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी वापस आने चाहिए? सड़कें बनवाना, जहाँ सड़कें छोटी थी, टूटी फूटी सड़कें थी वो, जैसे कि जो लड़कियां खुलेआम घूम नहीं सकती थी तो वो भी थोड़ा बंद हुआ है। और जैसे कि हम बिजली का बिल वगैरह, इस पे भी राहत मिली है। और जो जैसे कि गरीबों के लिए जो भी वो योजना निकालते हैं, या फिर सुकन्या, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज़, सुकन्या समृद्धि। तो बच ही नहीं रही है, रेप इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रेप पहले भी तो हो रहे थे, पहले कौन से नहीं हो रहे थे? अब पहले से कम है ना। अगर हम पहले की बात करेंगे और अब की बात करेंगे, तो अगर हम काउंट करेंगे तो पहले से अब कम है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से एक ही मतलब समय में सारा सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके सब चीज़ों को टाइम चाहिए होता है, टाइम के अनुसार सब सही। सुरक्षित है योगी मोदी की सरकार में? सुरक्षित है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। हमको विश्वास है कि मोदी सब कुछ सही कर देंगे और वही आने चाहिए और आगे भी वही आए। मोदी जी आएंगे 2024? हाँ बिल्कुल आएंगे, पक्का। लोग तो दावा कर रहे हैं राहुल गांधी फिर से रिपीट करेंगे, मतलब राहुल गांधी भी आ सकते हैं। दावा करने से क्या है? दावा करने से कुछ नहीं होता। मोदी ने जो इतना काम करवाया है उसे थोड़ी ना पब्लिक नज़रअंदाज कर देगी, तो मोदी ही आएंगे। क्या कौन आना चाहिए? मोदी जी। क्यों आने चाहिए? बस इस महंगाई नहीं लगती आपको घर में जिस तरीके से? महंगाई तो पहले भी थी, अभी भी है, और आने वाले टाइम पे भी महंगाई रहेगी। पर यह है कि जो भी वो काम कर रहे हो अच्छा। मोदी जी में ऐसा क्या खासियत है जो आप चाहते हैं मोदी जी आएंगे? बस उनको उनके काम देखकर, क्या काम ऐसा है? मतलब उन्होंने काफ़ी सारे काम अच्छे किए हैं। जैसे कि वही जो उन्होंने सब कुछ बताया है। नहीं, मतलब क्या काम अच्छे किए आपको क्या लगता है? अब उन्होंने जैसे गैस बच्चों, 400 से 1100 हो गया। कोई बात नहीं, वो तो पहले भी था, पहले 800 था, 9 से था, पहले भी 400 रुपए था कांग्रेस की सरकार। 4 से था, 500 भी हुआ, 550 भी हुआ। अब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आने वाले टाइम पे भी होगा। महंगाई बढ़े लेकिन आपको मोदी जी चाहिए?
मोदी जी चाहिए। महंगाई से आपको दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत तो है, पर कांग्रेस भी अगर आएगी तो वो कौन सा कम कर देगी, वो भी महंगाई बढ़ाएंगी। हमारी सरकार में बोल रहे वो हैं दावा तो बहुत बड़े 400 बड़े रुपए थे। दावा तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए, पर निभाए कितने वो भी तो देखा जाएगा ना। मोदी जी ने दावे किए पर उन्होंने निभाए भी, कुछ निभाए कुछ नहीं हुए, पर आगे आने वाले टाइम पे हो भी जाएंगे। पर है कि उन्होंने कांग्रेस ने जो निभाए थे वो वादे पूरे भी तो नहीं किए। कितने वादे उन्होंने पूरे किए, एक आध वादे हमें भी बता दीजिए। नहीं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आप मानते हैं कि सुरक्षित हैं? हाँ, पहले के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो काफ़ी है। पहले कांग्रेस के टाइम में जो देखें तो काफ़ी केसेस दबे हुए थे, वो लोग दबा देते थे केसेस को। बट अब देखें तो जो केसेस हैं वो खुल के भी हैं। तब इतनी सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने लोग एक्टिव भी नहीं थे और इतना कुछ था भी नहीं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। न्यूज़पेपर्स थे और टीवी था, बेसिकली मतलब रेडियो और यही सब था, तो उनमें वो लोग अपने पावर से दबा देते थे। अब जो भी है वो खुलकर सामने तो है एटलीस्ट। तो क्या लगता है फिर किसको चाह रहे हैं इस बार 2024? मोदी जी को ही चाह रहे हैं, जी बोलिए। मोदी जी को ही चाहेंगे ऑब्वियसली सर।